के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समय से पहले कराएंगे चुनाव। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। लोकसभा चुनाव हो या बिहार विधानसभा चुनाव हो, चुनाव आने से पहले ही ये चर्चा जरूर शुरू हो जाती है कि क्या चुनाव समय से पहले कराया जाएगा। आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव होने वाला था, इससे पहले भी जो विपक्ष के नेता थे वो लगातार कह रहे थे कि चुनाव समय से पहले करा दिया जा सकता है। और अब एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये चर्चा तेज हो चुकी है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समय से पहले ही चुनाव करा देंगे। क्या है इनसाइड स्टोरी, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। राज्य में बड़े पैमाने पर तबादले दो ही मौके पर होते हैं, पहला जब चुनाव नजदीक हो और दूसरा चुनाव बाद अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए। इसके साथ ही नेताओं की चहलकदमी जब ज्यादा होने लगे तो माना जाता है कि चुनाव करीब है। बिहार में दोनों बातें दिख रही हैं। बिहार में महीने भर से अलग अलग महकमों में धड़ाधड़ तबादले हो रहे हैं। तेजस्वी यादव 10 सितंबर से आभार यात्रा पर निकल चुके हैं। नीतीश कुमार विदेश दौरे से लौटने के बाद यात्रा का प्लान बना रहे हैं। भाजपा सदस्यता अभियान के लिए बूथों तक पहुंच रही है। बिहार में तीसरी चुनावी कोण बनाने में जुटे जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर की बिहार यात्रा अब पूरी होने वाली है और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस भी सक्रिय हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम का 9 अगस्त से ही सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। इससे लगता है कि बिहार में कभी भी चुनाव का शंखनाद हो सकता है। सीएम नीतीश कुमार तो लोकसभा के समय से ही समय पूर्व चुनाव की इच्छा जता रहे हैं। उन्होंने ही लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने से मना कर दिया था। हालांकि भाजपा ने यह आश्वासन जरूर दिया था कि लोकसभा चुनाव के बाद कभी भी नीतीश कुमार चाहे तो चुनाव करा सकते हैं। संयोग से लोकसभा में जेडीयू को ठीक ठाक सफलता मिल गई। उसके बाद से नीतीश कुमार का उत्साह भी बढ़ा है। जिस तरह नीतीश सरकारी परियोजनाओं को लेकर सक्रिय हैं, उससे तो यही लगता है कि ने चुनाव का सिग्नल दे दिया है। आप चाहते हैं कि चुनाव तक चल रही योजनाएं पूरी हो जाए तो जनता के बीच जाने पर उन्हें ये बताने को मिल जाएगा कि 5 साल के दौरान राज्य सरकार ने कौन कौन से काम किए। अगर समय से पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है तो ज्यादा संभावना है कि झारखंड के साथ ही ये हो। झारखंड के साथ नहीं हुआ तो दिल्ली के साथ भी हो सकता है। झारखंड में इसी साल के अंत में चुनाव होना है, जबकि दिल्ली में अगले साल फरवरी में चुनाव होगा। बिहार विधानसभा चुनाव भी 2025 में ही होना है, लेकिन साल की आखिरी तिमाही में कार्यालय पूरा होगा। नीतीश कुमार जल्दी चुनाव कराने के पक्ष में है। वो लोकसभा के टेम्पो को बरकरार रखना चाहते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने संगठन को दुरुस्त किया है और लोकसभा में कामयाबी हासिल की है, उससे उन्हें उम्मीद है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी बेहतर नतीजे आएंगे। बेहतर नतीजे की उम्मीद इसलिए भी है कि चिराग पासवान इस बार एनडीए में हैं और उनसे वो अभी भाजपा के दबाव में है और भाजपा पर नीतीश कुमार का एहसान है। तरफ एनडीए में सीट बंटवारे पर मंथन भी शुरू हो चुका है। तो बता दें, जल्दी चुनाव की उम्मीद इसलिए भी है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे पर भी मंथन शुरू हो गया है। एनडीए के घटक दल इशारों में अपनी सीटों की दावेदारी भी करने लगे हैं। आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि लोकसभा की तरह विधानसभा में सीट बंटवारे का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। लोकसभा में जो गड़बड़ी हुई वो विधानसभा चुनाव में दुरुस्त हो जाएगी, इसकी उन्हें पूरी उम्मीद है। वहीं चिराग पासवान ने भी 50 सीटों की दावेदारी कर दी है। जेडीयू और भाजपा की बातें अभी तक सामने तो नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि नीतीश कुमार हर बार की तरह इस बार भी बड़े भाई की भूमिका में होंगे। तो देखिए, अब सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार जल्द करा देंगे। इसको लेकर अब मंथन शुरू हो गया है। एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।